सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, अभी तक एनकाउंटर में 4 आतंकवादी ढेर। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बना नया वायरस, WHO ने कहा पहले से डर था। रूसी सेनाओं ने मेलिटोपोल के मेयर को किडनैप किया, जेलेंस्की बोले ये IS के आतंकवादियों जैसी हरकत। और गोवंश सड़कों पर छोड़ने वालों को सजा, कानून में होगा संशोधन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है और मुठभेड़ अभी जारी है। पुलवामा, हंदवाड़ा और गांदरबल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 2 आतंकी मारे हैं। IGP कश्मीर ने कहा कि बीती रात 4 से 5 जगहों पर ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत की गई। पुलवामा में अभी तक जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए हैं। इनमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। इसके अलावा एक आतंकी गांदरबल और हंदवाड़ा में भी मारे गए हैं। हंदवाड़ा और पुलवामा में एनकाउंटर खत्म हो चुका है। एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। जैसे ही सुरक्षा बल उस जगह पर पहुंचे जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों ने एक सरपंच को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस महीने जम्मू कश्मीर में ये तीसरी घटना है जब आतंकवादियों ने किसी स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि की हत्या की है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से एक चिंता की खबर भी सामने आई है। हाल ही में की गई एक स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस का डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर एक नया वायरस बना चुके हैं। इसका सबूत भी मिल चुका है। WHO का कहना है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने से ये आशंका पहले ही जताई जा रही थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन से बना नया वायरस कितना खतरनाक है, इसे लेकर कई स्टडी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में जनवरी 2022 में इस वायरस के फैलने की शुरुआत हो भी चुकी है। इससे पहले भी कई वैज्ञानिक कह चुके हैं कि कोरोना वायरस के अभी कई रूप सामने आएंगे। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा का रिकॉम्बिनेंट वायरस फैल रहा है। WHO की साइंटिस्ट मारिया वॉन कर्कोव ने ट्वीट किया कि SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिलकर फैलने की आशंका है। इनका सर्कुलेशन तेजी से हो सकता है। उन्होंने यह भी लिखा कि हम इसको ट्रैक कर रहे हैं और इस पर बातचीत भी हो रही है। मारिया ने वायरोलॉजिस्ट जेरेमी कैमिल का ट्वीट रीट्वीट किया है। इस ट्वीट के मुताबिक डेल्टा ओमिक्रॉन के मिले जुले वायरस के पक्के सबूत मिले हैं। ये जनवरी 2022 से फ्रांस में फैल रहा था। साथ ही इसी प्रोफाइल के वायरस डेनमार्क और नीदरलैंड में भी मिल चुके हैं। हालांकि WHO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि अभी इस वायरस के घातक होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध का आज 17वां दिन है। रूसी सेना ने यूक्रेन की मेलिटोपोल सिटी के मेयर इवान फेडोरोव का अपहरण कर लिया है। ये जानकारी यूक्रेन की संसद के ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। इवान ने रूसी सेना के सहयोग करने से मना कर दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले ये IS के आतंकियों जैसी हरकत है। जेलेंस्की ने कहा कि ये रूसी सेना की कमजोरी का संकेत भी है। वे आतंक के नए लेवल पर हैं। वे यूक्रेनी अफसरों के प्रतिनिधियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेलिटोपोल के मेयर को किडनैप करना एक समुदाय के खिलाफ अपराध है। रूसी सेना इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की तरह हरकत कर रहे हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी, अगर रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो वह इसकी गंभीर कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा अगर नाटो और रूस में सीधी लड़ाई हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य पश्चिमी देशों की तरह यूक्रेन को विमान रोधी और टैंक रोधी मिसाइलों जैसे हथियार भेज रहा है, साथ ही खुफिया जानकारी भी साझा कर रहा है।
यूक्रेन को जल्द से जल्द घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की चाहत में रूसी सेना पर अब आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी सेना पर मारियोपोल में नागरिक इलाकों में बमबारी के बाद पोर्ट सिटी मायकोलेव में भी आम जनता के घरों पर रॉकेट हमले का आरोप लगाया है। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर एक छोटे टाउन मोस्चून में घरों में लगाई गई आग की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रदेश में गोवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों को सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार एनिमल एक्ट 1871 को संशोधित करेगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि 2 माह में सभी गोवंश को टैग लगाने का काम पूरा होगा। केंद्र सरकार से इस बाबत मंजूरी मिल गई है। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को लेकर भी नीतिगत फैसला लेने का विधानसभा में आश्वासन दिया है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान हमीरपुर जिले में गो सदनों और गो अभ्यारण्यों को लेकर इसकी जानकारी मांगी थी। जवाब में पशुपालन मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में गणना के अनुसार कुल 24.74 लाख पशुधन प्रदेश में है। इसमें 18 लाख गौवंश है। करीब 36,000 गौवंश सड़कों पर है। सरकार ने गौवंश को टैग लगाने का 85% काम पूरा कर लिया है। अब 2 माह के भीतर शेष 15% को भी कवर कर लिया जाएगा। गौवंश की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। खरीद व बिक्री की जानकारी भी इसमें शामिल होगी। इससे यह जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी कि सड़कों पर लावारिस छोड़ा गया गौवंश किसका है। हालांकि इस बार बजट में गोवंश के लिए कोई विशेष प्रावधान दिखे नहीं है, फिर भी सरकार अपनी प्रतिबद्धता जता रही है और गो सदनों के माध्यम से गोवंश के संरक्षण के लिए हामी भी भर रही है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए।
स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।